अब खबरें विस्तार से। गुजरात में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के गुजरात से कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल के दखल पर भी विवाद का अंत नहीं हो पाया। क्षत्रिय समाज ने राजकोट से रूपाला को हटाकर किसी और को लड़ाने की मांग की है। गुजरात बीजेपी के कद्दावर नेता और राजकोट लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में घिरे रूपाला के खिलाफ मानहानि की शिकायत की गई है, तो वहीं दूसरे राज्य में अब रूपाला के पुतले फूकने की शुरुआत हो गई है। क्षत्रिय समाज ने राजकोट के रूपाला के बीजेपी प्रत्याशी रहने पर वोट नहीं करने की धमकी दी है। वडोदरा में हुए विरोध के तर्ज पर क्षत्रिय समाज ने मांग उठाई है कि पीएम मोदी और बीजेपी से कोई बैर नहीं है, लेकिन क्षत्रियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद राजकोट से रूपाला की उम्मीदवारी मंजूर नहीं है। गुजरात में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता और पार्टी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल के राजकोट सुरेंद्रनगर दौरे के बाद भी क्षत्रियों का विरोध कम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पार्टी क्षत्रियों के गुस्से से कैसे निपटेगी। पार्टी के कद्दावर नेता को लड़ाने के ऊपर कामयाब रहेगी या फिर क्षत्रियों की मांग के बीच नया रास्ता निकालेगी। क्षत्रियों के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। लंबे समय बाद लड़ रहे ये चुनाव। जी हाँ, पाटीदार समाज से आने वाले रूपाला वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री है। वे 2 बार से राज्यसभा के लिए चुने जा रहे थे। पार्टी ने इस बार उन्हें राजकोट से टिकट दिया है। रूपाला मूल रूप से अमरेली जिले के रहने वाले हैं। वे राजनीति में आने से पहले तक शिक्षक थे। रूपाला को गुजरात में अपने अच्छे भाषणों के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन राजकोट से टिकट मिलने के बाद वह वाल्मीकि समाज के लिए एक कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर बैठे, जिस पर विवाद थम ही नहीं रहा है। रूपाला के बयान गुजरात चुनाव आयोग के सीईओ ने रिपोर्ट मांगी है, तो वही दूसरे ओर राज्य में क्षत्रियों के करीब 90 संगठन रूपाला को टिकट कटाने की मांग कर रहे हैं। रूपाला की तरफ से दी गई सफाई को भी क्षत्रिय समाज ने खारिज कर दिया है। 22 साल बाद लड़ रहे चुनाव। 69 साल के रूपाला गुजरात में 22 साल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। वह आखिरी बार 2002 में अमरेली से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस नेता परेश धनानी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से रूपाला चुनाव नहीं लड़े थे। हालांकि वह इससे पहले 1991 से लेकर 2002 तक 3 बार अमरेली से जीते थे। बीच के 22 सालों में रूपाला गुजरात में काफी सारे पदों पर रहे, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं उतरे। वे बीच में गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। पाटीदार में लेउवा पटेल पुरुषोत्तम रूपाला आमतौर पर काफी समझ सोच कर बोलते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान पर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जो बढ़ता ही जा रहा है। बयान पर विवाद इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस नेता और क्षत्रिय अग्रणी आदित्य सिंह गोहिल ने पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अर्जी पर सुनवाई होगी। मानहानि केस की शिकायत पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। 24 मार्च को राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सार्वजनिक मंच से बयान दिया था कि महाराजाओं यानी क्षत्रिय राजाओं ने अंग्रेजों से रोटी बेटी की तरह व्यवहार किया था, लेकिन दमन के बावजूद दलित समुदाय ने न तो धर्म परिवर्तन किया और न ही कोई व्यवहार किया। रूपाला के बयान से राजपूत समुदाय में आक्रोश फैल गया है। पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय के खिलाफ अपने बयान के बाद माफी भी मांगी है। हालांकि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूपाला ने हालांकि अपने बयान में क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने अपने बयान में महाराजाओं शब्द का इस्तेमाल किया था। रूपाला में